तो कुछ दिनों से मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप बच्चों के बारे में कुछ कहें। इस कोविड काल में बच्चों का क्या करें, कैसे उनके साथ अपना व्यवहार रखें। देखिए, बच्चे हमारा फ्यूचर है, हमारा कल है। इनकी नरिशमेंट, प्रॉपर नरिशमेंट बल्कि मैं कहूँगा बहुत जरूरी है। जिस हिसाब से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिस हिसाब से उनकी उनके साथ व्यवहार हो रहा है, मुझे लगता है कि वी आर मिसिंग समथिंग एंड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इंडीड। नॉर्मली 2 घंटे का स्क्रीन एक्सपोजर हमारे लिए सामान्य है, और उससे ज़्यादा जो भी होता है वो एक एडिक्शन में तब्दील होता है और हमारे शरीर पे एक घातक प्रभाव रखता है। लेकिन पिछले 6 से 8 महीने में जब से ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं, बच्चों का पर डे 24 आवर्स में जो स्क्रीन एक्सपोजर है वो 7 से 8 घंटे हो गया। कैसे? 3 से 4 घंटे तो डेली ऑनलाइन क्लासेस ही होती, कभी कोई क्लास कभी कोई क्लास। देख के बड़ा दुख होता है कि डांस क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही है। वो आधे घंटे में बच्चा क्या सीख रहा है? वो सिर्फ उसको एक्सपोज हो रहा है स्क्रीन के। 1 से 2 घंटे व्हाट्सएप पे वो चैट कर रहे हैं, और अक्सर ज्यादा 2 से 3 घंटे यूट्यूब है या फेसबुक है, और 1 से 2 घंटे कुछ और। कुल मिलाकर के 7 से 8 घंटे एक दिन में एक आम बच्चा स्क्रीन के सामने बैठा है। इससे क्या होने वाला है? बिहेवियर चेंज हो रहा है, जैसे आप सभी देख पा रहे हैं। फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं। आज के बच्चों में मैंने खास करके देखा है कि ईटिंग हैबिट बहुत बदल गई है, क्योंकि टीवी के सामने या स्क्रीन के सामने खा रहे हैं तो उन्हें पता ही नहीं चल रहा वो क्या खा रहे हैं। दे आर लूजिंग द इंटरेस्ट इन दैट। देयर हैज बीन अ मेजर चेंज इन द वेट ऑफ द किड्स। कुछ बच्चों का वजन बढ़ गया है अचानक, और कुछ बच्चों ने वजन लूज कर दिया अचानक, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस। आई साइड में कल मैंने एक बच्चा देखा जिसकी जो अपने मोबाइल पे क्या लिखा है ये नहीं पढ़ पा रहा था। एक होम विजिट के दौरान, मैं क्वारंटाइन जो हो रखे हैं लोग, उनके होम विजिट भी करता हूँ, टेस्टिंग भी कर रहे हैं, इम्यूनाइजेशन एवरीथिंग कमिंग अप फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। तो बच्चा मोबाइल पे क्या लिखा है ये ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है, और इसका कारण है कि पिछले कई महीनों से नहीं, 4-5 महीनों से नहीं, बल्कि एक लंबे समय से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज किया हुआ है मोबाइल पे या स्क्रीन पे। इस वजह से इरिटेशंस भी हो रही हैं, आई साइट भी खराब हो रही है, फिजिकली तो वो परेशान है ही, मेंटली एंड सोशली भी। क्योंकि आजकल क्या है कि घर में 3 लोग हैं तो तीनों लोग आपस में नहीं बात कर रहे हैं, एक एक कोने में अपने मोबाइल के साथ व्यस्त हैं, जिसकी वजह से बिहेवियर एंड सोशल चेंजेस आ रहे हैं। बच्चे दूसरों के साथ मिक्सअप नहीं होना चाहिए। दो इस कोविड के टाइम में नहीं होना चाहिए मिक्सअप, लेकिन एक दिन कोविड खत्म होगा फिर क्या होगा? और इसके साथ साथ लर्निंग एंड फोकस एबिलिटीज खत्म हो रही हैं। अगर मैं बात करूं, आज बच्चा कितनी देर फोकस कर पा रहा है, अगर किताब की बात की जाए तो उसकी फोकस करने की एबिलिटी, उसकी लर्निंग एबिलिटी खत्म होती जा रही है। जैसे हम पहले पढ़ते थे, 1-1 घंटा नहीं, आधा घंटा तो लगभग सभी लोग पढ़ पा रहे थे, लेकिन आज के टाइम में कोई भी बच्चा 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ पा रहा है। दो ये कंडीशंस ऐसी नहीं रहेंगी, समय के साथ चीजें बदल जाएंगी। जब बदल जाएंगी तब हमारे पास क्या होगा? मान लेते हैं कि 6 महीने के बाद, साल बाद, मेरा अपना मानना है कि साल के कम से कम 1 साल और लगेगा कोविड को पूरी रूप से हमें एडजस्ट करने में। कोविड विल स्टे हियर, विल स्टे विद अस। कुछ इंजेक्शन की वजह से इम्यूनिटी, कुछ लाइफस्टाइल की वजह से इम्यूनिटी, तो वी विल चेंज आवर लाइफ पैटर्न्स एंड वी विल बी हैप्पी एंड लिविंग विद कोविड ओनली। क्योंकि मुसीबत का आना एक अलग बात है, उसका जाना दूसरी बात है। ये परेशानी हमारे दुनिया में या देश में, हमारे घरों में आ तो गई, इस परेशानी को घर से बाहर निकालना असंभव लगता है। 3 मार्च 2020 में मैंने एक जगह प्रोग्राम किया था, और वहां मैंने कहा था कि कोविड को पूर्ण रूप से निकालने में या इसको एडजस्ट करने में 3 से 5 साल लगेंगे, और आज लगता है वो होगा। बच्चे जो हमारा भविष्य है, जो आने वाला कल है,
आज मेरा एम्फेसिस उन पे है। आप सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जो विनती है, अपने बच्चों को ओवर एक्सपोज मत कीजिए स्क्रीन के। टीचर्स से, प्रिंसिपल से, ऑथोरिटी से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक दिन में सिर्फ 2 या 3 क्लासें कीजिए बच्चों के लिए, जिसमें आधे आधे घंटे की 2 क्लासें हों। एक मैथ की और साइंस की जा सकती है अल्टरनेट डे पे, एक किसी और चीज की हो सकती है। बच्चों को घर में कॉपी में लिखने के लिए कहा जाए। मान लेते हैं कि एक बच्चे को यह कहा जाए कि आपने एक चैप्टर आज लिखना है, एक चैप्टर कल लिखना है, एक चैप्टर डेली एक चैप्टर लिखना है, चाहे वो किसी चीज का, चाहे हिंदी का, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, किसी भी चीज के सब्जेक्ट का हो। खास करके 5वीं तक के बच्चों के लिए किया जा सकता है, क्योंकि ये दौर भी गुजर जाएगा। लेकिन इस दौर में अगर बच्चों की फिजिकल जो प्रॉब्लम्स बढ़ जाए, सोशल या इमोशनल प्रॉब्लम्स बढ़ जाए, तो उसे टैकल करना और भी ज्यादा मुश्किल होगा। इसलिए छोटे बच्चे, खास कर प्राइमरी सेक्शन के बच्चों के साथ ज्यादा लंबी ऑनलाइन क्लासेस करना मेरे हिसाब से घातक है, डेंजरस है। इसलिए सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स से भी और जो ऑथोरिटी है डिसाइड कर रहे हैं उनसे भी, कि प्लीज 1 घंटा या 2 घंटे से ज्यादा क्लासेस मत कीजिए। डोंट एक्सपोज योर चाइल्ड टू दैट लेवल कि कल को उनकी फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ और सोशल ग्रोथ में फर्क पड़े। 1 घंटा पढ़ाई, जिसमें आधे घंटे का एक सब्जेक्ट, आधे घंटे, और फिर कहा जाए कि आपने एक पर्टिकुलर चैप्टर पूरा लिखना है अपनी कॉपी में, और मंथ के एंड में वो कॉपियां स्कूल में जमा की जा सकती हैं। जब तक बच्चे बुक पे नहीं जाएंगे, जब तक किताब नहीं पढ़ना शुरू करेंगे, तब तक ये मामला यहीं कहीं अटका रहेगा। एंड स्क्रीन एडिक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एडिक्शन कमिंग अप। एक बच्चा फेसबुक और अपनी ऑनलाइन क्लासेस दोनों मैनेज कर रहा है एक साथ। आप आधा घंटा 1 घंटे की क्लासेस कीजिए, खत्म कीजिए इस कहानी को। बच्चों पे इतना वजन मत डालिए। हमें ये लगता है कि स्कूल वाले बेकार की फीस ले रहे हैं, वो भी मजबूर हैं, उनकी भी मजबूरियां हैं। स्कूलों को ये रिक्वेस्ट है कि वो अपनी तनख्वाहें या जो बच्चों की फीस से थोड़ी कम करके रखें। तो ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले कल के लिए अपने बच्चों को प्लीज डोंट ओवर एक्सपोज टू द स्क्रीन। बच्चों को आउटडोर गेम नहीं खिला सकते, कोई नहीं, अपने बरामदा में, अपने घर में खिलाएं। इंडोर गेम खेली जा सकती है, चेस जैसी गेम खिलाएं, जिससे उनकी मानसिक तरंगे ठीक रहें। साथ साथ में उनकी डाइट का बड़ा ध्यान रखें। अगर डाइट उनकी ठीक होती है तो बात बनेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी का ध्यान पुनः बच्चों की हेल्थ की तरफ खींचते हुए आप सभी से विदा चाहूंगा और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग अपने इंटरेस्ट के लिए, बच्चों के इंटरेस्ट के लिए सोचें। ऑनलाइन क्लासेस कम करें, बच्चों को हेल्थ के बारे में ज़्यादा समझाएं, क्या खाना क्या पीना उसके बारे में समझाएं, और जो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से उन्हें आउटडोर या इंडोर गेम जो अपने हैं वो करें। घर में 1-2 पेड़ लगाएं, 1-2 पत्ते यहाँ का इस्तेमाल करें, और उन्हें ठीक से भविष्य के लिए तैयार करें। अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डेंजरस। आप सभी ने ये ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।